6.6 एक्सरसाइज में क्या है, आपको देखो दो टाइप के क्वेश्चन है इसमें। एक इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2। ये क्वेश्चन है वो कैसा है, इसमें अपने पास ना टोटल 3 थैले हैं। कितने थैले? 3 थैले। एक थैला ए, 2, 3, तीनों थैलों के ऊपर पावर 1 है। 3 थैले हैं और तीनों का डिग्री क्या है? 1। डिग्री मतलब पावर। और वो थैले के अंदर कुछ भी रखा हुआ है वो लीनियर है। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 x माइनस 2, ये लीनियर का थैला है। 3 लीनियर के थैले हैं, उनके ऊपर पावर 1 है। तो ऐसे सम को पहले तो समझो कि ये 3 थैले वाला सम है, ये लीनियर थैला है। लीनियर मतलब इसके अंदर लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब जिसका पावर 1 होता है। यहाँ पे x का पावर 1 है ना, तो इसको लीनियर थैला बोलेंगे। अगर सपोज करो किसी ने ऐसा लीजिए ना, ऐसा, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक का थैला। इस थैला, ये जो पूरा थैला है ना, इस थैले का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक का थैला। लेकिन इस थैले का नाम क्या है? लीनियर थैला। तो ऐसे लीनियर थैले को ट्रीट करने के लिए हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो एग्जांपल के लिए 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2, इसको क्या लिखेंगे? a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 2। ऐसा दोनों वैल्यू को ऐसे अलग करेंगे। आपको a और b, अब्दुल और बबलू, अब्दुल ने x प्लस 1 का थैला उठाया, बबलू ने x माइनस 2 का थैला उठाया। आपको ऐसा लिखना है, ऊपर वाले थैले से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये बंदे ही दो थैले को अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, मतलब ये दो थैले जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, तो व्हाट विल गेट यार? x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2 a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x माइनस 2। आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और ये दो थैले जो अंदर जाएंगे, तो अब्दुल के हाथ से क्या लगेगा? x माइनस 2, तो अब्दुल के हाथ में लगेगा x प्लस 1। चलेगा क्या? दिस इज व्हाट 2x प्लस 1। ठीक है। अब करना क्या है इसमें? ए और बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आप ना x को पुट करो, पुट x इक्वल टू 2। जैसे आपने टू पुट किया ना, तो ये थैला 0 हो जाएगा और ए 0 हो जाएगा। आपको बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 प्लस 1, ये 0 हो गया। बी 2 प्लस 1, ये 5 हो गया। 3 5 बाय 3 इक्वल टू बी आ गया। आपने देखा यहाँ पे आपने x का वैल्यू 2 ही पुट किया, क्योंकि 2 पुट करने पे a 0 हो जाता है। दूसरी टाइम मैंने x को -1 पुट कर दिया, -1 पुट करने पे b 0 हो जाता है। तो -1 को हमने पुट किया, तो यहाँ पे -1 होगा तो -2 प्लस 1, और यहाँ पे a -1 -2, और b का जो वैल्यू है वो तो 0 हो जाएगा। तो हमें a का वैल्यू जाएगा -1 आएगा, -3 a इक्वल टू आएगा 1/3। तो हमारे हाथ ए भी लग गया और हमारे हाथ बी भी लग गया। ये दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर और यहाँ पे पुट कर दी। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है ना, डायरेक्ट अब इसको ए की वैल्यू की जगह पे 1/3 और इसको इंटीग्रेशन दो x प्लस 1 dx। बी की जगह पे 5/3 पुट कर दो, प्लस 5/3 x माइनस 2 dx। ये 1/3 को बाहर निकालोगे x प्लस 1 dx आएगा। 5/3 को बाहर निकालोगे x माइनस 2 dx। अब आपके पास एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे। हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ax प्लस बी ds। अगर ऐसा कुछ आया तो 1/a log ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, ये आंसर। इंटीग्रेशन 1/ax प्लस बी का मतलब होता है 1/a log ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करोगे? 1/3 हो गया, log ऑफ x प्लस 1 आएगा, 5/3 log ऑफ x माइनस 2 सी। ये तुम्हारा आंसर हो गया। यहाँ पे क्या है अपने पास? अब यहाँ पे कितने थैले हैं? एक थैला, दो, तीन, चार थैले। ये भी थैला ही है, छोटा सा थैला है। लीनियर थैला, लीनियर थैला, लीनियर थैला, ये भी लीनियर थैला। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, हाउ टू एक्सपांड x माइनस 4 इक्वल टू a अपॉन x b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 2, लाइक दैट। ए बी सी, एक भाई लोगों ने, एक भाई ने x का थैला उठाया, दूसरे भाई ने x माइनस 1 का, तीसरे भाई ने x माइनस 4 का थैला। तो ये है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब ये तीनों थैले को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा, क्या मिलेगा? 2x प्लस 1 x x माइनस 1 x माइनस 4 a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 4। अगर ये तीनों थैला अंदर मल्टीप्लाई होगा
ये तीनों वैल्यू जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके पास बचेगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर ए, और बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा एक्स एक्स माइनस फोर बी, और सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स माइनस वन, ये मिला टू एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस वन। अब करना क्या है इसमें, करना ये है कि आप ऐसा कुछ काम करो कि आपका दो वैल्यू जीरो हो जाए। तो हमें देखो जो यहाँ पर पहले समझ लेना है, अगर मैं एक्स का वैल्यू वन रखूँ, एक्स का वैल्यू फोर रखूँ और एक्स का वैल्यू जीरो रखूँ तो कांड हो जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर को अगर जीरो करना है तो एक्स का वैल्यू वन रखो तो भी ये पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स का वैल्यू फोर रखने पे भी पूरा जीरो हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू जीरो रखने पे भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो आइए यहाँ पर अब आप पहला एक एक पकड़ लाओ, तो एक्स इक्वल टू वन आपने जैसे वन रखा तो ये पूरा ए और सी, ए और सी ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या मिलेगा, ए थ्री, यहाँ पे वन रखने पे जीरो हो जाएगा, ए और सी जीरो हो गया तो बी के पास वन डालने पे वन, और वन माइनस फोर बी, तो ये माइनस थ्री, बी का वैल्यू आएगा माइनस। चलिए अब फोर डालिए, एक्स का वैल्यू फोर डालिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक्स का वैल्यू तीन पाँच छह सात रेंडमली कुछ भी नहीं उठा, मैं वही एक्स की वैल्यू ले रहा हूँ जो इस पूरे वैल्यू को जीरो कर दे। ठीक है, मैंने एक्स का वैल्यू फोर लिया, फोर लेने पे ए और बी जीरो हो जाएगा, तो फोर यार कितना आएगा, एट प्लस वन, ए और बी जीरो हो गया, यहाँ पे फोर 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 माइनस वन इक्वल टू सी, तो नाइन फोर सी तो सी, सी बाय फोर इक्वल टू सी, ये मेरा सी आ गया, मेरा बी भी आ गया, मेरा सी भी मेरे हाथ लग गया। अब मेरी बात आती है आगे बढ़ेगी, अब मैंने एक्स की वैल्यू जीरो रख देना है क्योंकि मैंने वन रखा फोर रखा जीरो रखा। जब मैंने एक्स की वैल्यू जीरो रखा तो ये बी और सी जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन, जीरो में माइनस वन, जीरो माइनस फोर इक्वल टू ए, ये फोर हो जाएगा, ए के वैल्यू वन बाई फोर है। तो ये लो भाई, मेरे पास ए भी आ गया, मेरे पास बी भी आ गया, मेरे पास सी भी आ गया। अब कुछ करना नहीं है, इनकी वैल्यू यहाँ रखना है और इंटीग्रेशन लेना है, वन बाई फोर एक्स डी एक्स, बी के पास क्या रखना है माइनस वन एक्स माइनस वन डी एक्स, और सी के पास क्या रखने का, थ्री बाई फोर एक्स माइनस फोर डी एक्स। अब क्या करना है, ये वन बाई फोर को बाहर निकालो, वन बाई फोर वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस वन वन अपॉन एक्स माइनस डी एक्स, और थ्री बाई फोर वन अपॉन एक्स माइनस फोर डी एक्स। ले लीजिए लॉग वन बाई फोर, इसका होगा लॉग एक्स, ये फॉर्मूला यूज करना है, ये माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस थ्री बाई फोर लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर प्लस ये आपका आंसर। तो जी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा आप देखोगे तो ऊपर का जो थैला है ना उसकी डिग्री टू है, और नीचे का थैला है ना उसकी डिग्री टू है, बरोबर है। अब करना ही क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने देखा कि नीचे का थैला और ऊपर में थैले दोनों का डिग्री सेम रहेगा ना, तो नीचे की फोटो ऊपर प्रेजेंट कर देगा। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर दोनों की डिग्री सेम है, जैसे ऊपर वाले थैले का डिग्री कितना है दो, नीचे वाले थैले की डिग्री कितना है दो, तो नीचे का डिग्री और ऊपर का डिग्री अगर दोनों सेम है ना, डिग्री सेम है ना, जैसे ऊपर भी थ्री है नीचे भी थ्री है, ऊपर भी वन है नीचे भी वन, और दो ही थैले हैं बस, एक और दो थैले, तो आप क्या करेगा, नीचे की फोटो ऊपर बना देगा। पहला ट्राई ये करते नीचे की फोटो ऊपर नीचे ही, तो सर नीचे क्या एक्स वन प्लस एक्स माइनस सिक्स है, एक्स वन प्लस एक्स माइनस सिक्स बनने की फोटो, और ये मैं प्लस फाइव कर देता हूँ। क्या हुआ, समझ में आया क्या मैंने क्या किया, नीचे का फोटो ऊपर बना दिया ना, क्योंकि माइनस सिक्स प्लस फाइव कितना होता है, माइनस वन ही होता है ना। काम तो वही है, मेरा कहानी कैसा है कि गाड़ी कैसे स्टार्ट हो, इंडिकेशन स्टार्ट कैसे करना है, ऊपर का पावर और नीचे का पावर अगर सेम है तो नीचे का थैले नीचे का जो फोटो है ना ऊपर बना दो, तो बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, माइनस वन तो माइनस सिक्स प्लस फाइव, मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका बंटवारा करूंगा, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक ये थैला लेके गया और एक थैला ऐसा 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 डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, डिस्ट्रीब्यूट किया, चलेगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं ना वो लोग भाई, तो अलग तो कर सकते हैं, ये तो रूल है। अब इसमें से ये पूरा का पूरा थैला क्या आंसर होगा, अब इंटीग्रेशन देखो, वन डी एक्स हो गया प्लस फाइव वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स डी एक्स आ गया आपके पास। ये वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो एक्स हो गएगा प्लस फाइव। क्या ये थैला टूट रहा है क्या, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या, अगर एक थैला टूट रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये थैला क्या एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू ऐसा टूट गया,
तो गया ना ये थैला, हाँ x माइनस टू थैला तो गया। अब बच्चों मुझे सिर्फ सॉल्व करना है ये इंटीग्रेशन, तो आ गया ना लीनियर लीनियर, दो थैले मिले ना लीनियर लीनियर के, तो मुझे कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका क्या है इसका। या तो बच्चों देखो, अगर मैं आपको एक दूसरा पैटर्न बता देता हूँ, या तो आप क्या करोगे, आपको मैंने बताया था इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो हम लोग ने कैसे कर दिए, मुझे ये तो सॉल्व करना नहीं, ये तो एक्स हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था। 1/2 इंटू मल्टीपल ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो 1/4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस सिक्स माइनस 1/4, तो ये इसका स्क्वायर रूट, बीच वाले का साइन 1/4 का स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर 24 माइनस 25/4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। तो मेरा जो इंटीग्रेशन ये है वो बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया भाई, ये एक्सरसाइज करवाया 5.3 में। तो मैंने इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद अब ये मुझे ऐसा मिला, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से इसका क्या होगा 1 अपॉन 2a 2 इंटू 5/2 log ऑफ x प्लस 1/2 माइनस 5/2 x प्लस 1/2 प्लस 5/2 प्लस c, कर दिया ना मैंने, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया भाई। x ये है, a ये है, 2 कैंसिल हो गया, 1/5 log आ गया। अब इसको सॉल्व करने का क्या है, ये कितना बच्चों 2 है माइनस 2 है, और ये कितना 3 है, x प्लस 3 है प्लस, ये मेरा आ गया आंसर। तो आंसर कभी ये नहीं आया, फाइनल आंसर में क्या आएगा बच्चों, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर लिखो, फाइनल आंसर क्या है x है, हाँ वो लिखो प्लस 5, ये जो 5 बाहर का वो, और ये पूरा इंटीग्रेशन, इसको मैंने सॉल्व किया अलग से, इसको मैंने सॉल्व किया अलग, पूरा इसको सॉल्व, इसका जो आंसर ये पूरा है, तो इनटू 1/5 log ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस c, ये 5 का आंसर, x प्लस log ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अब ये टाइप चेंज हो गया है, आपके पास क्या है लीनियर का थैला तो है, ये लीनियर का थैला है, ये लीनियर का थैला है, लेकिन इसके ऊपर ना 2 नंबर का लॉक लगा हुआ है। इसके पहले में देखो यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपको पता है इसको कैसे ऑपरेट करना है, अगर मैं 2 निकालता हूँ तो आपको मालूम है ये आपको ऑपरेट करना आ जाएगा, पहले से टाइप कर सकते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2 लगा दिया 2, तो ये जो ऐसे ही चालू होगा, इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से सॉल्व करेंगे। ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, लेकिन लीनियर के ऊपर 2 का ताला लग गया, तो क्या लॉक लग गया है, तो ऐसे ही याद रखो लीनियर 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 लीनियर, लीनियर के ऊपर लॉक लग गया 2 का 3 का, ऐसे लॉक लग गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते देखो, a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर c अपॉन x प्लस 2। अब ध्यान दो इसके ऊपर 2 का थैला है ना, 2 का स्क्वायर है ना, तो इसको a अपॉन x माइनस 1 लिखेंगे, b अपॉन x माइनस 2 लिखेंगे होल स्क्वायर, और c अपॉन x प्लस 3 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर समझो किसी ने ऐसे लिख दिया होता, ऐसे फॉर एग्जांपल किसी ने लिखा भाई 3 और x प्लस 2, तो कैसे करते हैं आप लोग, a अपॉन x प्लस 5 लिखता है एक बार b अपॉन x प्लस 5 का होल स्क्वायर लिखता, एक बार c अपॉन x प्लस 5 का होल क्यूब लिखते, और फिर b अपॉन x प्लस 2 आता। मतलब कि ये जो क्यूबिक है ना उसको उठाने के 3 मेथड हो जाएंगे, एक बार 1 से, एक बार 2 से, और एक बार 3 से। तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको उठाने का 2 मेथड हो गया, एक x माइनस 1 फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये तो बेचारा लीनियर इसके ऊपर 1 है, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा। मैंने आपको थैले उठाने की आप पोजीशन बताया, हाउ टू पिक अप थैला, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे लिखेगा, पहले अब्दुल ने उठाया x माइनस 1 विदाउट ताला, फिर b अपॉन x माइनस 2, जैसे यहाँ पे क्यूब है तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर x प्लस 5 का प्लस 2, ठीक है। तो ये उठाने का तरीका हो गया, a और b और c ने पहले कैसे उठाया। तो अब क्या करना है, वापस वही कहानी को रिपीट करना है जो पहले मैंने किया था। ये जो है ना ये पूरा थैला में ट्रांसफर होगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, और a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2, ये हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा जो तीनों थैला है ना अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे पहले होता था वैसे ही तीनों,
तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वन का x माइनस वन का ये कैंसिल होगा, तो a के पास क्या बचेगा x माइनस वन और x प्लस टू बचेगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू भी बचेगा, और c के साथ x माइनस वन का होल स्क्वायर बचेगा, और ये पूरा इक्वल टू क्या है x है। अब आपको क्या करना है, आप कुछ x की ऐसी वैल्यू डालिए कि आपका कोई ना कोई टर्म जीरो हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने x की वैल्यू बच्चों 1 डाली 1, क्योंकि जब यहाँ के अंदर अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ या x की वैल्यू -2 डालूंगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर 1 डाला और -2 डाला तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके रहते हैं। x का वैल्यू मैंने 1 डाला, तो जब मैंने x का वैल्यू 1 डाला तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 डालने पे 1, ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, b की वैल्यू आ गई 2 + 1 b इक्वल टू आ गया 1/3। फिर उसके बाद x की वैल्यू मैंने -2 डाला, तो ये जीरो -2 c -2 -2 होल स्क्वायर -2 c हो जाएगा 9 हो जाएगा, -c 9 हो जाएगा, c का वैल्यू -2/9 हो जाएगा। अब आपके पास b मिल गया, c मिल गया बच्चों, लेकिन आपके पास a की वैल्यू, क्योंकि आपने दो चीज तो यूज कर ली, 1 -2 डाल के इसको जीरो कर दिया। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रीडम है, पहले तो अपने दोनों में 1 डाला, 1 डाल के b ढूंढा, -2 डाल के -2/9 c ढूंढ दिया। लेकिन 1 और -2 किसने दिया, इन दोनों ने दिया। इसने बोला भाई मैं 1 लूंगा तो जीरो हो जाऊंगा, इसने बोला भाई -2 खाऊंगा तो जीरो हो जाऊंगा, तो मैंने वो दोनों का यूज किया, लेकिन मेरे को b और c मिला, मुझे a तो मिला ही नहीं। इस सिचुएशन में आप अपनी तरफ से x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू कंसीडर किया जीरो डाल दिया, क्योंकि मेरा एक बार x क्या 1 और -2 यूज हो चुका है ना, तो मैंने बहुत प्यारा सम से उठाया जीरो। तो अब मैं जीरो डालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। a की वैल्यू मालूम नहीं है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो क्या आएगा कि -1 2 हो जाएगा। चलो भाई b की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/3 है, और ये जीरो डालेंगे तो 2 हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है, -2/9 है, और यहाँ पे जीरो डालूंगा क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर आएगा। ऑपरेट करो इसको, 0 -2a + 2/3 -2/9, तो ये 0 हो गया, इसको जो है -2a हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 6 में 2 गया 4 4/9 आएगा। a इक्वल टू क्या आएगा, 2/9 2/9। मेरे पास a आ गया, मेरे पास b आ गया, मेरे पास c आ गया। a b c आने के बाद अब मेरे पास फॉर्मूले में रखना ही है, अभी पूरा फॉर्मूले में रखना है। तो अभी मैंने रखा फॉर्मूले में, जो यहाँ पे रखेंगे इसके पास रखेंगे क्या रहेगी, a कितना मेरे पास 2/9, तो 2/9/x-1। b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू क्या है 1/3 x-1 का होल स्क्वायर, और c का वैल्यू क्या है -2/9 x + 2 dx। देखो यहाँ पर तो 2/9 बाहर निकालोगे तो ये आएगा 1/x-1 dx, 1/3 बाहर निकालोगे 1/x-1 का होल स्क्वायर, -2/9 निकालोगे 2/9 निकालोगे तो ये आएगा 1/x + 1 का dx। अब फॉर्मूला क्या है, अपने पास दो फॉर्मूले, दो, ये फॉर्मूला क्या आएगा 2/9 log of x-1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फॉर्मूला क्या आएगा, ये फॉर्मूला है -2/9 log of x + 1 + c। लेकिन इसका क्या होगा बच्चों, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो ये 1/x² है, तो इसका -1/x आएंगे, तो log of 1/x-1। याद है इंटीग्रेशन 1/x² का होता है -1/x होता है। ये फॉर्मूला, ये स्क्वायर में था ना, स्क्वायर में था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा -1/3 -1/x, यहाँ पे x होगा x-1 कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास हमारा जो इंटीग्रेशन था वो प्रूफ हो गया। याद रखना ये टाइप 2 है, टाइप 1 में ऊपर पावर नहीं होता, लेकिन टाइप 2 में पावर आ जाता है। जब पावर आ जाता है तो आपको याद रखना है, एक तो यहाँ चेंज होने वाला है, स्क्वायर आने वाला है, और यहाँ पे हम लोग को उठाने का तरीका a और b और c, कैसे हम लोग पहले को उठाते हैं न्यूमरेटर से, उसको तरीकों को याद रखना है कि a उठाता है x-1 और b उठाता है x-1 का होल स्क्वायर, और c उठाता है x + 2, ठीक है।
तो बच्चों वापस से वही, ये थैला है, ये भी थैला है, ये भी थैला है, लेकिन थैले के ऊपर 2 का लॉक लग गया। तो सर इसको थैले को उठाने का तरीका बदल गया है गुरुजी। चेंज द हाउ टू पिकअप द थैला। x प्लस वन एक ये लिया, b x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c x प्लस थ्री। ये इस तरह से मैंने थैले उठाए, याद है ना, ऐसे उठाता है ए एक्स प्लस वन। इसी थैले को 2 बार उठाया गया है, एक बार एक्स प्लस वन के साथ और एक बार एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर के साथ उठाया गया है। अब वापस वही कहानी होगी, आप ए बी सी के पीछे लोगे, 3x माइनस टू, इसको इधर भेजो, क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, आएगा ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। चलो अंदर मल्टीप्लाई करो, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री ए, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, एक्स प्लस थ्री बी, और ये होगा क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर सी। ये रहा मेरे पास 3x माइनस टू, इस तरह का मेरे पास कहना है, बरोबर, मैंने ऐसा लिया। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो भैया इतना तो मालूम है कि अगर x माइनस वन रखूंगा और x माइनस थ्री रखूंगा तो ये 2 बार जीरो देगा। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे, x माइनस वन रखेंगे, पुट x माइनस वन रखने में बच्चे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, b की वैल्यू आई, माइनस वन रखने पे कितना होगा, माइनस थ्री माइनस टू, माइनस वन रखने में माइनस वन माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू थ्री, ये होगा माइनस फाइव और ये होगा टू बी, बी का वैल्यू आया माइनस फाइव फाइव टू आया। फिर एक्स का वैल्यू मैंने क्या रखा है, माइनस थ्री रखा है, एक्स का वैल्यू माइनस थ्री रखने पे क्या होगा, ये थैला और ये थैला जीरो हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, माइनस थ्री जरा भी माइनस नाइन माइनस टू और माइनस थ्री यहाँ पे आके माइनस थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर सी हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा, ये टू होगा, टू हो जाएगा, फिर उसकी वैल्यू 11/4 बराबर सी होगा। लो भैया बी और सी का मुझे मालूम पड़ गया, वापस मेरा ए अटक गया, ए अटक गया मतलब ए अपनी तरफ से कुछ भी पुट करो, एक्स की वैल्यू मैंने जीरो डाल दिया, मैं जीरो का यूज करता हूँ तो मजा आता है कैलकुलेशन के लिए, अच्छा है। मैंने जीरो डाला, आप कुछ भी डाल सकते हो, 2000 5000 5 9 2 4 कुछ भी डाल, तो यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू डाल दिया, जीरो डाल दिया, जीरो डालने पे क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, जीरो जीरो थ्री आएगा, यहाँ पे बच्चों जीरो आया तो ये थ्री बी आएगा, थ्री बी, बी के वैल्यू क्या माइनस वन बाई टू हो गया, यहाँ जीरो आऊंगा तो वन आएगा, वन सी का वैल्यू क्या है माइनस 11/4। आप क्या कर रहे हो, बी और सी की वैल्यू भी रख, एक्स का वैल्यू जीरो भी रखो और बी और सी की वैल्यू जो आपको मिली है ना वो भी रख दो इसके अंदर, तो आपको ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, माइनस टू इक्वल टू थ्री ए माइनस 15.2 माइनस 11/4, तो 30 और ये क्या 41/4 हो जाएगा, तो ये माइनस 41/4 हो जाएगा, उसको तो वैल्यू थ्री हो जाएगा, 41/4 माइनस टू 8 आएगा, ठीक है, 8 41 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 41 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा 33, अरे 33/4 हो गया, ए की वैल्यू क्या देगा, 11/4 आ गई। तो मेरे पास ए भी आ गया, मेरे पास बी भी आ गया, मेरे पास सी भी आ गया। अब क्या करना है आपको, सिर्फ इधर रखना है, इधर रखना है, तो रख दो यहाँ, ए की वैल्यू रखा तो क्या आएगा, अभी इंटीग्रेशन लगाते रहो। तो बच्चों ये ए की जगह क्या रखना है मुझे, 11/2 बाहर लिख दो, 1/x+1 ds होगा, बी की जगह क्या रखना है, -5/2 को बाहर रखो, 1/x+1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस सी की जगह क्या रखना है आपके पास, -11/4 रखना है, तो -11/4 और ये हो जाएगा 1/x+3 हो जाएगा, तो 11/4 हो जाएगा, इसको लॉग आ जाएगा, लॉग x+1 हो जाएगा, -5/2 और ये देखो स्क्वायर वाला है ना, तो मैंने बताया था 1/x² का इंटीग्रेशन 1/x होता है, -1/x, तो ये प्लस हो जाएगा 1/x+1 हो जाएगा, -11/4 आएगा, ये लॉग ऑफ x+3 आएगा प्लस c आएगा, ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में जो क्या, अब ये देखो अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, पहले नोट करो इसमें, इसमें एक नोट करने की बात ये है, क्या बात है नोट करने की, आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, x⁴ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे आपको ये सोचना था, ये नोट करना है कि मैंने ऊपर नीचे x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये इंटीग्रेशन ऐसा आता है, अब इसमें क्या करोगे, पुट करोगे x⁵ + 1 को की होता है, और इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
एक्स में फाइव का डेरिवेटिव होता है 5x में 4 1 का 0 हो जाता है dt बाय dx x में 4 dx बराबर dt बाय 5। आपने x में 5 का डेरिवेटिव लिया, x में 5 का डेरिवेटिव होता है 5x में 4 1 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव होता है dt बाय dx dx को उधर भेजा 5 को नीचे ट्रांसफर। तो ये जो ऊपर वाला बंदा है ना, तो अब यहाँ पर क्या है सिचुएशन है कि पूरा जो x है वो पूरा t में चला जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा x to 5 इक्वल टू t माइनस 1 भाई x में 5 का t माइनस 1 था। अब तुम्हारा इंटीग्रेशन चेंज हो रहा है, पूरा इंटीग्रेशन चेंज कैसे होगा? अब यहाँ पे x to 4 dx ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा dt by 5 1 कम 5 इसका मिला तो dt। फिर उसके बाद x इसकी जगह पे कौन आएगा t माइनस 1 t माइनस 1 और इसकी जगह पे कौन आएगा t आएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास एक आ गया इक्वेशन t स्क्वायर माइनस t बराबर। हमने जब पूरा सिचुएशन ही चेंज कर दिया ना, पूरा एक्स गायब करके t के फॉर्म में लेके आ गए। अब ये क्या है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग जैसे मैंने सॉल्व करना सिखाया था 1/2 मल्टीपल ऑफ a का होल स्क्वायर तो 1/4 हो गया, तो 1/5 बाहर है। और इसको सॉल्व करने एक और शॉर्टकट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और एक शॉर्टकट तरीका और बता दूं, बहुत इजी है, अगर दिमाग लगा दो तो अच्छी बात है। 1/5 जो ऊपर क्या लिखा हुआ है t माइनस 1 और ये t और dt लिखा हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन को वापस रिपीट किया है। अगर मैंने ये 1 की जगह पे तुमको t माइनस 1 ये लिख दो t माइनस t माइनस 1 तो मुझे बताओ ये 1 ही लिखा हुआ है। अगर मैं ये ब्रैकेट ऊपर तो माइनस टी और प्लस टी हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 1 ही तो है। लेकिन इस पे मेरा काम क्या हो जाएगा, मान लो 1/5 अब मैं इसको दो इंटीग्रेशन छोड़ता हूँ, एक इंटीग्रेशन बनाता हूँ इसको t अपॉन t माइनस 1 t माइनस t माइनस 1 अपॉन t माइनस 1 t और ये dt मैंने वो क्या किया है यहाँ पे मेरे को मैथड यूज नहीं किया, दिमाग यूज कर लिया यहाँ पे भाई कि जो दो थैले थे ऊपर ही के दो थैले को रिप्रेजेंट कर दिया। अरे भाई उसको ब्रेकर उल्टा करो तो ये माइनस टी प्लस 1 हो जाएगा, 3 माइनस टी कैंसिल तो 1 ही आएगा ना ऊपर, तो काम मेरा हो गया। अब मैंने इसको क्या किया ये अपॉन ये बंटवारा कर दिया, बंटवारा करने के लिए टी और ये टी कैंसिल, डी और ये टी माइनस 1 कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा अभी, मेरे पास बचेगा 1/5 इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 dt और ये माइनस 1 अपॉन टी बच गया ना भाई। इसमें क्या बचा है 1/t माइनस 1 और इसमें 1/t बचा है, इसको ऑपरेट करके 1/t माइनस 1 बचेगा और इसको ऑपरेट करके 1/t बचेगा। मैंने इंटीग्रेशन दोनों को दे दिया। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा 1/5 log t माइनस 1, क्योंकि भैया अपने पास तो फॉर्मूला है वो, तो 1/t माइनस 1 माइनस log t प्लस c हो गया। अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू वापस रिप्लेस करना है। t की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/5 log x रेशो 5 प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे log t की वैल्यू क्या है x में 5 प्लस 1 प्लस c, ये हो गई कैंसर 1/5 log x into 5 minus log x square plus 1 plus c. Okay.